दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल दोष की कामना के साथ दोस्तों, आज प्रेरणादायक विषय में हमारे साहित्य में अनेक इस प्रकार के मंत्र हैं। हमारे शास्त्रों में, हमारे ज्योतिष में, हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में, पुराणों में, जिससे हमारे चेतना में वास्तविक भावों का सृजन होता है और हम अपने सनातन धर्म की वास्तविकता को और मानवता के धर्म का सही चित्रण करने में समर्पित रहते हैं। भगवान की आस्था के प्रति हम समर्पित रहते हैं। भगवान की उपासना का मंत्र गुण कर्म स्वभाव के दुर्गुणों को हरने वाला माना गया है। इसी संबंध में दोस्तों, ओम विश्वानि देवो सरितो सविता दुरतानि पराशुव यद भद्रं तन आशु, इस मंत्र का ऋषि नारायण देवता यानी सविता और छंद गायत्री में वर्णन है। यह मंत्र दोस्तों महर्षि स्वामी दयानंद को अत्यंत प्रिय प्रतीत होता था। तभी तो ये यजुर्वेद का भाष्य करते हुए प्रत्येक अध्याय के कारण आरंभ में ही सर्वप्रथम इसी को लिखकर अपना एक भाष्य प्रारंभ करते हुए इस मंत्र को, अगर हम इस मंत्र का सार रूप में विचार मंथन करते हैं तो हमारी चेतना में एक एक अक्षर और एक एक स्वर के प्रति कैसे जागृति और हमारे चिंतन में ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो तब कहते हैं सवितं देवो, हे सब जगत को उत्पन्न करने वाले उत्तम गुण कर्म स्वभाव और प्रेरणा देने वाले दिव्य गुणों के भंडार परमेश्वर, विश्वानि दूरतानि पराशुव, तू हमारे संपूर्ण दुर्गुण और दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर, यद भद्रम, जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ है, यानी तत् न आशुव, वह हमें चारों ओर से प्राप्त करो। तो प्रेरणा स्रोत के रूप में दोस्तों, आज प्रेरणादायक विचारों के अनुसार ओम विश्वानि देवो सवितं दुरतानि पराशुव यद भद्रं तन आशु, अगर हम मंत्र का सार रूप में वर्णन करते हैं तो इस मंत्र में दोस्तों उपासक प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे सविता देव, प्रत्येक मानव को इस मंत्र के वास्तविकता और वास्तविक स्वरूप को जानना चाहिए। तू हमारे सभी दुरितों यानी बुराइयों को दूर कर और जो भद्र हैं वह हमें प्राप्त कर। अगर हम दोस्तों अपने शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। इस मंत्र से हमें यह ज्ञात होता है। एक वह होते हैं दोस्तों जो संसार की इन बुराइयों से नहीं मानते और उनका कहना यह है कि वे सब कर्म तो मनुष्य के स्वाभाविक कर्म हैं, अतः इनके करने से कोई पाप नहीं।
बुराई नहीं। तो दूसरे लोग वो हैं जो इन दुर्गुण या दुर्व्यसनी को तो दुर्गुण मानते हैं और यह भी अनुभव करते हैं कि इन दुर्गुण और दुर्व्यसनों के कारण ही हमारा निरंतर पतन हो रहा है। तो दोस्तों ये सब यह मानते हैं कि हमारे दुखों के कारण ही यही दुर्गुण, यानी अनुभव करते हैं कि इन दुर्गुण दुर्व्यसनों के कारण ही हमारा निरंतर पतन हो रहा है। आज सांसारिक परिवेश को अगर हम सामाजिक परिवेश का गहन अध्ययन करके यानी गहराई तक जाने का प्रयास करते हैं तो हमारे ये भी मानते हैं कि हमारे दुखों का कारण भी यही दुर्गुण है। परंतु ऐसे व्यक्ति हृदय से चाहते हुए भी इन दुर्गुण दुर्व्यसनों को अपने से पृथक नहीं कर पाते। तो आज के परिवेश की अगर हम बात करें दोस्तों, यह भी जानते हैं कि दुर्गुण और दुर्व्यसन ऐसे नहीं हैं कि जिनमें पृथक, यानी जिनमें पृथक नहीं हुआ कि जो, यानी पृथक नहीं हुआ जिससे हम पृथक नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते। क्योंकि इस संसार में ऐसे महापुरुष देखे हैं, ऐसे महापुरुषों का दिव्य अवतरण हुआ है जो इन दुरितों के ऊपर उठे हुए हैं, इन दुरितों से कई गुना ऊपर उठे हुए हैं और इससे हमारी अपेक्षा अधिक सुखमय शांतमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये है दोस्तों देवजन, उत्तम जन, जिन्होंने अपने को इन दुर्गुणों से पृथक करके अपने को दुखी और शांत पवित्र बनाया है। तो इस प्रकार दोस्तों अगर हम मध्यम कोटि के मनुष्य जो इन दुर्गुणों के कारण अपने को हीन अनुभव करते हैं, अपने को तुच्छ अनुभव करते हैं, वे इस अवस्था से ऊपर उठने के लिए वेदों का उत्तम मनुष्यों का आश्रय भी लेते हैं। क्योंकि बिना ज्ञान के हम वास्तविक सांसारिक स्वरूप का असली चित्रण करने में और उसको मन चेतना में उत्पन्न करने के लिए प्रेरित अपने आप को नहीं कर सकते। तो उनको निरंतर धैर्य, सांत्वना और उत्साह भी मिलता रहता है। इस प्रकार से दोस्तों निरंतर लगातार ऊपर उठते रहते हैं। उनका मानसिक विकास और उनके मस्तिष्क में विकसित भावनाओं का समावेश होता रहता है। परंतु इनके जीवन में एक दिन ऐसा भी आता है जिनको देखकर वे समझते हैं कि वे दूध के घुले हुए भी नहीं हैं, अभी तो गुणों के भंडार भी हैं, अपार विलक्षण प्रतिभा के मानक हैं। उनको उनसे भी घृणा सी हो जाती है और फिर वे जानते भी हैं कि आगे बढ़कर देवाधिदेव परमेश्वर का आश्रय लेते हैं, जिसकी कृपा से दिव्य और पवित्र वो हुए थे या महान बने थे। कोई भी
मानव इस संसार में अगर अवतीर्ण होता है, जब वह ज्ञान के गर्त तक जाता है, त्याग करता है, बलिदान करता है, साधना करता है, समर्पण करता है, साधना करता है, तब वह वास्तविक दिव्य स्वरूप और पवित्रता के मानक में परिपूर्ण स्वरूप उसका उतरता है। तो यह वह देव है दोस्तों जिसमें अपवित्रता का लेश भी नहीं रहता है और सब प्रकार से यह दिव्य है, द्युतिमान है, ज्योतिर्मय है और यह देव पवित्रतम है। इसी का संपर्क पाकर सब पवित्र बनते हैं। तो अतः हमें भी इसी के शरण में जाना चाहिए। प्रत्येक मानव को अगर अपने जीवन को अपने मर्यादित जीवन से के अनुसार आगे बढ़ना है, तो हमें अपनी आचार संहिता को, अपने नियमों को, अपनी संवेदनाओं को, अपने विचारों को, अपने लक्ष्यों को, अपनी भावनाओं को पवित्रता के मानकों में सही और खरा उतरने की प्रेरणाओं से का अवधूत बनना पड़ेगा। अतः हमें भी इसी के शरण में जाना चाहिए। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा स्वरूप है और अपने आप को पवित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम मनसा वाचा कर्मणा अंतस से पवित्र हो जाते हैं, तो हमारे जीवन में एक दिव्य ज्ञान की पराकाष्ठा का समावेश हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों यह उस परम देव प्रकाशमय प्रभु देव का सच्चा उपासक बन जाता है। कोई भी मनुष्य हो तो उसे उसकी शरण में जाकर पूर्ण विश्वास हो जाता है कि अब मेरे सारे जो दुरित है, बुराइयां हैं, वह दूर हो जाएगी। क्योंकि समावेश और परिवेश दोनों अगर सुखमय मिलते हैं तो हृदय में सब कालिमा घुल जाती है और फिर उस देवाधिदेव प्रभु वर से संपर्क को हम उसके देह बन जाते हैं। तो उस परम देव को दोस्तों यह प्रार्थना करनी होती है कि हे देव, तू हमारे सब दुनिया को, सब दुरितों को, सब कुप्रभाव को इस दुनिया से दूर कर और भद्र हैं हमें प्राप्त करना, अच्छाई को हमें प्राप्त करना। तो उपासक, कोई भी उपासक होता है, साधक होता है, तो ज्ञात है कि दोस्तों कि ये दुरित ही है जो मुझे या आपको या पूरे सामाजिक परिवेश को इस जगत में दुर्गति या दुरवस्था को प्राप्त कराते हैं। अतः वह दुर्गुण से बचने के लिए, बुराइयों से बचने के लिए पूर्ण प्रयत्नरत रहते हैं और फिर उस प्रभुदेव से प्रार्थना भी करते हैं तथा तभी तो उनके दुर्गुण धीरे धीरे समाप्त होते हैं और जैसे जैसे उसके दुर्गुण दूर होते हैं वैसे वैसे वह निर्मल पवित्र होता जाता है। हमारे अंतःकरण में, हमारे चरित्र में जितनी भी कोई भी बुराइयां होती हैं तो वह धीरे धीरे जब हम एक परमात्मा के उपासक बनते हैं, वह धीरे धीरे हमारा साथ छोड़ के हमें अच्छाई और सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। तो हमारे अंतःकरण में दोस्तों प्रश्न यह भी उठता है कि दुरित है क्या, यानी विकार क्या चीज़ है और हम उसे कैसे पहचानते हैं।
तो इसका उत्तर यह है कि दोस्तों दुरित शब्द इसी से ही एक व्याख्यात है कि दुरित क्या है। दुरित दू और इत, यानी दू का मतलब होता है दुख, इत का मतलब है प्राप्त, अर्थात जिस कार्य के करने के पश्चात परिणाम में हमें दुख की प्राप्ति होती हो वह दुरित है। इस प्रकार जिस भी कार्य के करने से परिणाम में हमें दुख मिले, हमारी दुर्गति हो, वह यानी दुरित हुआ। तो अब वह चाहे अध्ययन हो या खाना हो या पीना हो, सोना हो, जागना हो, उठना हो, बैठना हो, चलना हो, बोलना हो, फिरना हो, तो बात करना हो, कोई भी हम चोरी करनी हो या सीना जोरी करनी हो, कुछ देना हो या लेना हो, इत्यादि चीज़ें इसमें विलीन रहती हैं। तो तथ्य रूप में अगर हम विचार करते हैं तो इस प्रकार अत्यधिक स्वाध्याय ही यदि परिणाम से हमें आँखों की ज्योति से और शारीरिक स्वाध्याय आदि से वंचित करें तो वह भी दुरित है। भले ही वह वेद शास्त्रादि का स्वाध्याय ही क्यों न हो। और स्वस्थ स्वास्थ्य भी हमारे जीवन का अंग बन जाता है। हमें शरीर से स्वस्थ, मन से शांत तथा आत्मा से तृप्त करने वाला है तो वह सुपरिणामी होने के भद्र है। क्षीर होता है दोस्तों, सागर जिसको कहते हैं या इसको खीर भी कह सकते हैं, दुरित है। यदि अत्यधिक सेवन करने पर, क्योंकि खीर जीवन के लिए बढ़िया होती है, हर आदमी की पसंद होती है, अगर हम इसको प्रचुर मात्रा में या अपनी सीमा से ज़्यादा, अपने आहार से ज़्यादा इसका प्रयोग अत्यधिक सेवन कर लेते हैं तो हमें परिणाम में वह कष्ट पहुँचाता है। तो हम अगर इसी प्रकार अगर किसी भी चीज़ को अपार मात्रा में प्राप्त करते हैं तो वह भी हमारे जीवन के लिए उतना सार्थक नहीं है। और यही हित और मित और ऋत रूप में सेवन करने पर सुपरिणाम वाली हो और भद्र भी हो सकती है। तो इसीलिए कोई साधक है, उपासक है, महाजन है, शुद्धिजन है, सभी प्रकार के दुर्व्यसन और दुष्ट आचारों से बचना चाहता है। हमेशा वह उससे दूरी बना के रहना चाहता है, जिसके परिणाम में उसे दुख मिलता है। इसमें यह देवाधिदेव परमेश्वर की साक्षी में चलने का प्रयत्न करता है और साथ साथ प्रार्थना भी करता रहता है। उसके नेतृत्व में अपना सूक्ष्म से सूक्ष्म दुर्गुण को उसे ऐसा स्पष्ट यानी भासने लगता है कि यह वह दंग रह जाता है। तो दोस्तों हम अपने कमरे में बल्ब जलाते हैं जिस प्रकार, और उसमें हर वस्तु जैसे हमें स्पष्ट दिखाई दे लगती है। जब प्रकाश अज्ञान से हम ज्ञान के प्रकाश को देखते हैं
तो बल्ब जो है हमारे ज्ञान के प्रकाश का एक स्वरूप है। वैसे ही उसे अपने अंदर की प्रार्थना बुराई भासने लगती है। ज्यों ज्यों वह उन बुराइयों को दूर करता है, त्यों त्यों वह निर्मल होता हुआ उस परमदेव परमेश्वर की कृपा का पात्र बनता चला जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों, यह उपासक प्रभु से प्रार्थना करता है, विनती करता है, आराधना करता है, स्तुति करता है कि हे दिव्य देव, मेरे सब दुर्गुण दूर करो। यानी विश्वानि देवो सरितो दुर्गाने पराशुव यद भद्रं तनाशु। क्योंकि उपासक जानता है कि दुर्गुण बुराई का छिद्र एक भी शेष न रह जाए, तो भले ही वह जितना भी छोटा ही क्यों न हो, तो वह छोटा सा छिद्र भी जैसे धीरे धीरे भरे हुए घड़े को रिक्त कर देता। तो वैसे ही दोस्तों उसका यानी कहने का मतलब है, अगर हमारे अंतःकरण में अगर एक छोटी भी बुराई रह जाती है, वह धीरे धीरे हमको जिस प्रकार जल घड़े से टपकता रहता है, उसी प्रकार वह हमारे जीवन को कहीं न कहीं अभिशप्त या परेशान करता है। वह छोटा सा दुर्गुण भी दोस्तों उसको धीरे धीरे सद्गुणों से रिक्त कर देता, कर मिट्टी में मिला देता। अतः वह प्रार्थना करता है कि सब दुर्गुण दूर करके, इस प्रकार उपासक सब दुर्गुणों की निवृत्ति चाहता है। तभी तो दोस्तों वह उस परम देव के शरण में जा बैठता है, जो स्वयं सब प्रकार के दुर्गुणों से दूर रहता है। तो वह देव दुर्गुणों से दूर ही नहीं है, अभी तो सद्गुणों का भंडार भी है, और वह अपनी शरण में आने वाले भी सद्गुणों को अलंकृत कर देता। तो यही हमारा इस प्रकार दोस्तों भक्त प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, बहुत से दुरित ऐसे होंगे जो मुझे तो दुरित नहीं दिखते हैं, पर होते वास्तव में वो भी दुरित, परंतु तू उन्हें जानता है और मैं नहीं जानता। भगवान से भक्त प्रार्थना करते हैं, अतः ऐसे भी सब दुनिया को तू दूर करके मेरी दृष्टि से दुरित नहीं, पर तेरी दृष्टि से दुरित ही है। यद्यपि हमें जो खराब नहीं लगती है, प्रभु के संज्ञान में वह दुरित है, तभी तो वे परम देव मैं तेरी शरण में आया हूँ, क्योंकि मेरी शरण तेरी शरण में रहकर भी सर्वविध सद्गुणों से मैं मुक्त हो सकूँ। तो हे देव, यत भद्रम तत् न आशु, यानी जो भद्र है वह हमें प्राप्त करा, और उपासक की भद्र कहकर एक वचन में एक ही वस्तु मांगी, परंतु इस एक भद्र में भक्त ने कुछ छोड़ा नहीं। तो भद्रता यानी भलाई एक भी यदि जीवन में आ जाए, तो वह हमें भले लोगों की श्रेणी में ला सकता है, हमें विलक्षण प्रतिभा की आभा से प्रकाशित कर सकता है, और बुराई एक भी यदि जीवन में आ जाए तो यह अभद्रों की पंक्ति में खड़ा कर देता है। इसके अतिरिक्त तो जैसे एक बुराई
अन्य बुराइयों के लिए द्वार बना देती है, रास्ता बना देती है, वैसी एक भलाई भी अन्य भलाइयों के लिए रास्ता खोल देती है। समझने की बात है। तभी तो अन्य भलाइयाँ स्वयं ही आना आरंभ कर देती है। जैसे जो मनुष्य चोरी करना आरंभ कर देता है और उसके जीवन में झूठ, मिथ्या भाषण आदि स्वयं ही गाना प्रारंभ कर देता है। जिस चीज़ से हम प्रेरित होते हैं वही चीज़, चाहे वह अच्छाई वाली हो, बुराई हो, जो हम अपने जीवन में हमेशा लागू करना चाहते हैं वही हमारे चरित्र में निहित हो जाता है। तो चोरी करने वाला स्वभावतः अंधकार प्रिय हो जाता है, तो वह न्यास की बात करने वाला, शत्रु और रिश्वत लेकर अन्यायपूर्वक अपने को बचाने वाली को अपना मित्र समझता जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई अपने जीवन में एक भद्रता ले जाता है, तो जैसे कि वह सोच ले मैं किसी के अंतःकरण में दुख नहीं दूंगा, संकल्प कर ले, तो वह कभी असत्य भाषण नहीं करेगा। असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय की अनुभूति उसको होगी। किसी से छल नहीं करेगा, गाली नहीं देगा, क्योंकि वह जानता है कि इन कर्मों से के परिणाम स्वरूप दूसरों का दिल दुखी होता है। इतना ही नहीं बल्कि वह उसके विपरीत प्यार से बोलेगा, शिष्टाचार से बोलेगा, सेवा करेगा, सहायता करेगा, क्योंकि वे कर्म अगले को दुखी नहीं करते बल्कि अधिक सुखी करते। तो इसके अतिरिक्त तो दोस्तों भद्रम शब्द यद्यपि है तो एक वचन में, पर इस एक वचन वाले भद्र शब्द में भक्त के प्रभु से कुछ मांग ले आओ। भद्र शब्द यदि कल्याणे सुखे इस धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है कि जिसके करने से इस संसार में सुख मिले, सौहार्द मिले, संपन्नता मिले, आचार संहिता मिले, ज्ञान मिले, इस संसार से विदा हो जाने पर कल्याण हो गए, वह कल्याणम भवन्तु सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। इसकी अनुभूति होने लगी, यह भद्र कहलाता है। तो भक्त प्रभु से तभी तो प्रार्थना करता है कि यद भद्रं तत् न आशु, कि जो भद्र हो वह हमें प्राप्त करो, अर्थात हमें उस गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ की प्राप्ति कराओ जिसके परिणाम स्वरूप हमें अभ्युदय और निःशेष इन दोनों की प्राप्ति है। तो उपासक दोस्तों इस मंत्र में उस प्रभुदेव को इतना निकटता से अनुभव कर रहा होता है कि शिष्टाचार और मर्यादा की को तोड़कर प्यार में विभोर होकर वह कह रहा है कि हे प्रभुदेव, तू सब दुरितों को दूर कर और जो भद्र है वह तू मुझे प्राप्त कर। तो उपासक यहाँ इतने विशाल हृदय वाला बन जाता है कि प्रभु भक्ति में विलीन होकर भी और स्वभाव और बस अन्यों को नहीं भूलता। इसीलिए तो उसने प्रार्थना की, प्रभुदेव तू सबके दुरितों को दूर करके हम सबको भद्रता की प्राप्ति कर। तो इस मंत्र में दोस्तों देव शब्द के साथ एक दूसरा संबोधन किया गया है, वह यह है कि जहाँ वसुदेव यानी प्रभुदेव
उपासक की दृष्टि में पवित्रतम है, जैसे यानी दिव्यतम है। यहाँ यह सहिता की है, अर्थात सहिता शब्द सुप्रेणं तुषादि गण इस धातु से बनता है और वह प्रभु देव उत्तम गुण कर्म स्वभाव सबको प्रेरणा देते हैं। तो उसी को दोस्तों प्रेरणा से प्रेरित हुए मनुष्य धीरे धीरे देव बन जाते हैं और तब वे दिव्य देव प्रभु को प्यारे बन जाते हैं और परम प्यार मोक्ष आनंद के बीच में समा जाते हैं। तो वास्तव में जो जिस वस्तु को उत्पन्न करने वाला होता है उसकी रुचि भी उसके साथ सदा बनी रहती है। इस संसार में दोस्तों एक बालक यदि गंदा होता है तो प्राय सभी यह देखते हैं कि जानते हैं कि वह कहते हुए भी आगे भी निकल जाता है कि वह बालक बहुत गंदा है, पर उसे कोई साफ नहीं करता। जब उत्तर उसकी जननी और जनक को यह ज्ञान हो जाता है, माता पिता को, साथ में तब ज्ञान हो जाता है जब उसको, तो वे वहाँ से तब तक चल नहीं सकते जब तक कि वे उस बालक को उसको साफ न कर देते हों या नहला धुला कर उसको स्वस्थ न कर सकते। तो है कहने का मतलब यह है कि यानी वह न तो हारता है न वह थकता है और न वह कभी निराश होता है। जब भी भय शंका लज्जा उत्पन्न करके हमें सावधान करता रहता है। हर अच्छे कार्य पर अंदर से आनंद उत्साह और निर्भयता प्रदान करने, आगे बढ़ने और ऊपर उठने की प्रेरणा हमें मिलती है। तो उस परम सत्ता माता, परम पिता रूप सविता देव का इतना स्नेह और इतनी सहानुभूति है कि इससे कि वह एक पूर्ण पवित्र करके हमें वह मोक्ष तक पहुंचा देता है। यानी इस संसार में भी दोस्तों जो हमें नाना प्रकार के कष्ट सूक्ष्म एवं आपत्तियां सहनी पड़ती हैं, वे भी वास्तव में कल्याण के लिए भी होती हैं, पर हम इन्हें समझ नहीं पाते। एक बच्चा गंदा होता है, नहाता नहीं है, कपड़े नहीं बदलता है, तो भी ज़बरदस्ती जो है उसको पकड़कर उसके कपड़े उतारने पड़ते हैं। उसके लिए हाथ, मुंह और बदन आदि पर साबुन लगाते हैं और उसको रगड़ कर यानी धोते हैं, सफाई करते हैं। तब वह बालक रोता है, बिलखा लगता है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, भागता है। पर नहा लेने पर जब माँ उसे साफ सुथरे कपड़े पहनाती है तो सुरमा लगाती है, तेल डालती है और फिर गोदी में बिठाकर दूध पिलाती है, तब उस बच्चे को
दूरित गंदगी की निवृत्ति के उपरांत अमृत रस का पान करने को मिलने का एक एहसास, एक चैन की नींद वश हो जाता। उस समय दोस्तों उसको जो विश्राम और चैन मिलता है उसे वही जानता है। इस प्रकार से इस संसार की आपत्तियों एवं कष्ट रूप उस परम पिता परमेश्वर की रंगडाई में है। जब हमारी सारी गंदगी धुल जाएगी, हमारे विचारों में पवित्रता आ जाएगी और हम साफ सुथरे, निर्मल और पवित्र हो जाएंगे, तो फिर केवल हम संसार में ही सुशोभित नहीं होंगे, बल्कि प्रभु भजन में बैठकर उस सविता देव के अमृत रस का पान कर मोक्ष के आनंद के सच्चे पात्र बनकर परम शांति, परम आनंद के भागी भी बन सकेंगे। अतः हमें दोस्तों इस संसार की आपत्तियों में भी कभी आपत्तियों को भी सही ढंग से समझना चाहिए कि वह परम जनक या परम जननी हमें रगड़ कर हो रही है। इसीलिए हम साफ सुथरे हो जाएं, निर्मल और पवित्र हो जाएं तथा अपने लक्ष्य रूप भद्र सुख और कल्याण को प्राप्त करें। यही दोस्तों आज के प्रेरणादायक विचारों का, यानी ऋषि नारायण देवता ने सद्गुणों की पराकाष्ठा को परिमार्जित करते हुए ओम विश्वानि देवो सवितं दुर्तानि पराश्वा यद भद्रं तदाश्वा को मानव चेतना को जगाने के लिए और मानव में जो विकार है, भद्रता है, उसमें परमात्मा के स्वरूप का जागरण करने के लिए विश्वानि दुर्तानि पराश्वा कहा है। यानी तो हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर और यत भद्रम यानी जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव पदार्थ है, यानी तत् नाश वह हमें बहु चहुं ओर से प्राप्त है। यानी अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति इसी मंत्र में निहित है। इसीलिए ऋषि नारायण देवता ने इस मंत्र के स्वरूप से मानव चेतना को जगाने के लिए ओम विश्वानि देवो सहितो दुर्तानि पराश्वा यद भद्रं तन आश्वा को सार रूप में मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया है। तो आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों इस मंत्र के स्वरूप को जानना, अपने अंतःकरण से बुराइयों को निकालना, अच्छाइयों की तरफ बढ़ना, यह मानव चेतना को जगाना, यही हमारे लिए सबसे बड़ा सुख है और यही हमारे लिए एक प्रेरणा का स्वरूप है। यही हमारे लिए जीवन के, पवित्र जीवन के और शांतिपूर्ण जीवन के लिए एक वरदान के रूप में। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं सबके सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। सभी लोगों को इस बात को अपने अंतःकरण में विराजमान करके कि इसके प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करनी चाहिए, इसको समझने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। आज के परिवेश में हमें अपने जीवन को संस्कारिक बनाने के लिए इस प्रकार के जो मंत्र हैं, इन मंत्रों के स्वरूप को जानना निहायत जरूरी है।